अपने विचारों से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले सद्गुरु को जब बोलते हुए जो भी सुनता है वो उन्हें और सुनने की चाहत रखता है। इन्होंने अपनी ईशा फाउंडेशन की मदद से न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदला है। हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सद्गुरु को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, एक योग गुरु और लेखक भी है। सद्गुरु की ईशा फाउंडेशन संस्था नॉन प्रॉफिटेबल है जो पूरी दुनिया में योग सिखाने का काम करती है। सद्गुरु पूरे विश्व में अलग अलग देशों में बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ और योग के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन इनके पूरे जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें आप सभी लोगों के कई सवाल हो सकते हैं, जैसे सद्गुरु है कौन, सद्गुरु के आश्रम का नाम क्या है, सद्गुरु का जन्म कहाँ और कब हुआ। ऐसे सवाल आपके मन में भी होंगे, तो चलिए जानते हैं कि सद्गुरु आखिर है कौन। सद्गुरु का असली नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव है और इनके बचपन का नाम जगदीश है। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। सद्गुरु बचपन से ही एक अलग तरीके के व्यक्ति थे। ये किसी भी वस्तु को जब देखते थे तो उसे एकटक ही देखते रहते थे और पूरी तरीके से उसमें खो जाते थे, जिस कारण इनके परिवार में सभी को इनकी चिंता होने लगी। जब सद्गुरु 10 साल के हो गए तो उन्हें एक योग गुरु से मिलवाया गया। इन्होंने योगा सीखा, जिससे इनका मन काफी शांत रहने लगा और इनके जीवन में नए नए बदलाव आने शुरू हो गए। लगातार योग का अभ्यास करके उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। इसके बाद जब वो 14 साल के हुए तो उन्हें एक आर्मी ऑफिसर से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटन एग्जाम तो दिया, लेकिन रियल एग्जाम नहीं दिया और घर वापस आ गए। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की और भारत के लोगों और संस्कृति को समझने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था अगर उन्हें सवालों के जवाब चाहिए तो इन्हें यात्रा करनी होगी। शुरुआत में अपनी यात्रा साइकिल से की, लेकिन बाद में उन्होंने एक बाइक खरीदी। उसके बाद 5 साल में पूरे भारत की यात्रा की। ये किसी भी गांव, किसी भी शहर में रुक जाते थे और वहां के लोगों को बहुत नजदीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन के सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते थे और काफी ज्यादा खुशी भी होती थी। इसके बाद उन्हें लगा कि अगर उन्हें भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसों की जरूरत होगी, इसलिए वह वापस अपने गाँव आ गए और वहाँ बिजनेस शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफलता के शिखर पर पहुँच गया। लगभग 6 वर्ष तक इस बिजनेस को किया। इसके बाद इन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर से भारत की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उन्होंने लोगों को योगा सिखाने का भी काम शुरू कर दिया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी बीच उन्होंने 1992 में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। इसमें ये सोशल वर्क करने के साथ साथ नेचुरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इनका एम 16 करोड़ पेड़ लगाने का है। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में 8 लाख पेड़ लगाकर गिनेस बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया। ईशा फाउंडेशन में 2 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और इनका हेडक्वार्टर्स कोयम्बटूर में है। ईशा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। योग के बारे में लगातार जग्गी वासुदेव सद्गुरु भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्गुरु द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईशा योग केंद्र में किया था। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सद्गुरु एक महान लेखक भी है। इन्होंने 100 से भी ज्यादा बुक्स और कई कहानियां भी लिखी है। उन्होंने लोगों को जिंदगी जीने के नए तरीके बताए। लोगों के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब बहुत ही सरल और सहज तरीके से देते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।